स्थान पंचायत में कुछ इश्यू रेज किए थे हमने, जिस पर राष्ट्रीय स्तर के नेता यहाँ रहे थे। आदरणीय मुरलीधर जी राव जो स्वदेशी आंदोलन के देशमान्य नेता है, आदरणीय सतपाल जी मलिक जो इमरजेंसी की उपज पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री रहे, ठाकुर वीरेंद्र सिंह जी, मानवेंद्र सिंह जी, देवी सिंह जी भाटी जो इस इलाके के कद्दावर नेता हैं, उन सब की उपस्थिति में हमने कुछ इश्यू रेज किए थे। मैं चाह रहा हूँ कि चुनाव नज़दीक है, आदरणीय वसुंधरा जी भी राजस्थान में सुराज लाने के संकल्प की यात्रा को लेकर के पूरे राजस्थान में रथ पर घूम रही है। हम चाहते हैं कि वो इश्यू इलेक्शन मैनिफेस्टो का पार्ट बने। हम चाहते हैं कि ठगी उजागर हो, उनके सामने भी आए कि हमारे कंधों पर चढ़ करके जिनको आप राजस्थान की विधानसभाओं में बिठाते हैं वो हमारी पैरोकारी करने में कितने विफल रहते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि युवा प्रतिनिधित्व बढ़े, विधायिका में ऐसे लोग जाने चाहिए जो हमारी पैरोकारी कर सके। आयातित लोग नहीं चलेंगे, ये भी हम उनको कहना चाहते हैं। क्या क्या इश्यूज मेरी नज़र में हो सकते हैं जो हम सोचते हैं कि यहाँ के मैनिफेस्टो का पार्ट बनने चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा आपको कुछ इश्यूज के बारे में बताना चाहूँगा। पहला, अकाल जो है उसको प्राकृतिक आपदा माना जाए और अनावृष्टि को भी प्राकृतिक आपदा माना जाए और उसका नकद मुआवजा दिया जाए। दूसरा, जो काफ़ी पॉपुलर इश्यू है कि जो मौसम बीमा है उसकी जगह फसल बीमा हो, फसल आधारित बीमा हो। तीसरा हमारा इश्यू है कि कृषि भूमि का जो अधिग्रहण की जो पॉलिसी है वो पॉलिसी तुरंत बदले और किसान के हित में बदले। राजस्थान की हमारी जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में, तो इसके बारे में पूरी पहले से हम पॉलिसी स्पष्ट अपने मैनिफेस्टो में करें। साथ ही खनन के उपयोग की जो भूमि है उस पर किसान का मालिकाना हक हमेशा रहे, ये हमारी मंशा है। सन 52 और सन 77 में दो तरह के यहाँ सेटलमेंट हुए थे ज़मीन के, और उस सेटलमेंट की गलती की वजह से हमारे यहाँ की ओरण, गोचर, जलाशय की जो भूमि थी वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो पाई। हम चाहते हैं कि वो सारी ज़मीन जो है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज हो। वर्षा आधारित हमारे यहाँ की खेती है जिसको हम जैविक खेती कह सकते हैं, तो इस पूरे बेल्ट को जैविक खेती का संरक्षित बेल्ट घोषित कर दिया जाए और यहाँ जो पैदावार हो वो जैविक खेती के आधार पर मानी जाए ताकि यहाँ के किसान को जैविक उपज का मूल्य मिल सके। साथ ही बाड़मेर जैसलमेर का जो पाकिस्तान से लगता करीबन 3161 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है जो डीएनपी के नाम से रिजर्व हो रखा है, और इससे ज़्यादा इस क्षेत्र के लोगों के साथ कोई कुठाराघात हो नहीं सकता। डीएनपी एक बिल्कुल ही अव्यवहारिक योजना है, किसी भी तरह से पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, और इतनी बड़ी सीमा को डीएनपी के नाम पे इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जनविहीन करके रखा है। इससे बड़ा सिक्योरिटी के लिए कोई थ्रेट हो नहीं सकता। मैं चाहता हूँ कि इसको बड़े लेवल पे उठाया जाए। जो लोग यहाँ बैठे हैं इस चीज़ को, ये राष्ट्रीय इश्यू है अपने आप में कि इतनी बड़ी सीमा को आप जनविहीन करके बैठे हैं, और यहाँ के लोग हमेशा एक तरह से सिविल आर्मी की तरह से काम आते थे और वहाँ लोगों के सारे डेवलपमेंट्स रुक गए हैं इस डीएनपी के इश्यू को लेके। इसलिए हम चाहते हैं कि पार्टी के मैनिफेस्टो में ये आए कि डीएनपी तुरंत डिसॉल्व की जाए, तुरंत प्रभाव से, और इसको लेकर के यदि आंदोलन की आवश्यकता पड़ी तो वो भी हम करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे आदरणीय वसुंधरा जी अपने मैनिफेस्टो में चीज़ रखें। पानी की जो बड़ी किल्लत है उसको लेके और डीएनपी की वजह से वो है, सागरमल गोपा जो शाखा है उसका पानी हमारे गडरा और सूंदरा के धोरों में पहुँचे, ये हमारी पुरजोर मांग है और हमारे जनप्रतिनिधियों ने इस मांग को नहीं उठाया। विधानसभा में पार्टियां बदल गई, लोग बदल गए, लेकिन सागरमल गोपा की शाखा का पानी यहाँ नहीं पहुँचा। ये बड़े अफसोस की बात है। हम चाहते हैं कि पार्टी का मैनिफेस्टो इस बारे में कुछ बोले और सागरमल गोपा शाखा का पानी उन धोरों के अंदर पहुँचे। साथ ही नर्मदा का जो पानी है उसकी एक वितरिका चौटन के बीजराट सर्किल और रामसर बेल्ट में आए ताकि पेयजल की और सिंचाई की सुविधा हो सके, ये हमारी मांग रहेगी। सीमा क्षेत्र के अंदर कोई भी आदमी छोटी सी बीमारी का शिकार होता है, उसको सैकड़ों किलोमीटर, हजारों रुपए लगा के जाना पड़ता है। एक आधुनिक सुविधा युक्त अस्पताल की मांग हमारी है।
एक आधुनिक सुविधा युक्त अस्पताल खोले सरकार यदि चाहे करोड़ों रुपए सरकार के बर्बाद होते हैं, नरेगा जैसी योजनाओं में अन्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते हैं, एक अस्पताल सीमावर्ती क्षेत्र में ग्रामीण इलाके में खुलना चाहिए। ये हमारे मैनिफेस्टो का पार्ट बने। साथ ही आप सबसे मैं विशेष सहयोग चाहूँगा इस इश्यू पर कि जो केरल के जितना हमारा बड़ा क्षेत्र है बाड़मेर और जैसलमेर का, यहाँ एक अदद यूनिवर्सिटी की यहाँ के नौजवानों की मांग है। यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, मल्टी फैकल्टी वहाँ कोर्सेज होने चाहिए। यूनिवर्सिटी की मांग इलेक्शन का इश्यू बने, ये हमारी गुजारिश है। और आदरणीय वसुंधरा जी से भी हम कहेंगे कि हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में रहे कि इतने पिछड़े क्षेत्र में एक बढ़िया यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए। रोजगार के लिहाज से हमारी डिमांड रहेगी कि गो आधारित हमारी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, दूध डेयरी का एक बड़ा आधुनिक संयंत्र यहाँ स्थापित हो, जिससे डायरेक्ट लोगों को रोजगार मिले, डायरेक्ट गांव के आदमी के पास में पैसा पहुँचे और संपूर्ण क्षेत्र जो है वो देसी गोवंश के संरक्षण के लिए उसको घोषित किया जाए, जिससे गाय के दूध का उचित दाम हमारे लोगों को मिल सके। और एक सीधा रोजगार है जिसमें सरकार को कोई ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल से इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। साथ ही पिछली एनडीए की सरकार में तत्कालीन वित्त मंत्री आदरणीय जसवंत सिंह जी साहब ने जो स्कीम शुरू की थी मरु गोचर योजना की, उस स्कीम को भी पुनः पुनर्जीवित करने की हम मांग करते हैं। यहाँ जो भेड़ पालन और बकरी पालन का वेस्टर्न राजस्थान का मुख्य जो धंधा है, उसके क्रय विक्रय की मंडी भी यहाँ स्थापित हो, ये भी हम चाहते हैं। हमारी ये भी स्पष्ट मांग है कि यहाँ पर जो करोड़ों रुपए डॉलर में कमाने वाली जो कंपनीज है, उनका भी कुछ सामाजिक सरोकार बनता है, उनका भी कुछ सामाजिक फर्ज बनता है। वो दो तरह का बनता है। यदि केन चाहे आज तो क्या 1000 अच्छे अत्याधुनिक स्कूल हमारे गांव के बच्चों के लिए नहीं खोल सकता? क्या केन चाहे और हमारे जनप्रतिनिधि इस भावना से ऊंचे उठ जाए कि मुझे ठेका मिल जाए, मुझे गाड़ी का वो ठेका मिल जाए, मुझे सिविल का वर्क मिल जाए, इस भावना से ऊंचे उठ करके और यदि इस पर आ जाए कि हमारे नौजवान को कम से कम कोटा हो, बाड़मेर जैसे इलाके के नौजवान का यहाँ जितनी भी कंपनियां काम कर रही है उसमें कोटा होना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। इस बात को यहाँ के जनप्रतिनिधि उठाएं। साथ ही अस्पताल और स्कूल की जो सहूलियतें हैं उनके लिए यहाँ की